भैया जल्दी जल्दी चलाइए ना गाड़ी। अरे मैडम चला तो रहा हूँ, आगे इतना ट्रैफिक जाम है, टाइम लगेगा यहाँ से निकलने में। ओह सैम, सॉरी। नैना, मुझे यकीन है तुम जरूर आओगी। लो मैडम, आ गए आप मालाबार पहाड़ी के पास। बहुत शुक्रिया भैया। सैम, आई एम सॉरी, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई हूँ। शुक्र है तुम आ गई। वैसे तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया सैम। चलो मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह दिखाता हूँ। यहाँ का नज़ारा तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से पहले मैं कॉलेज के उन दिनों को याद कर रहा था जिसे हम दोनों ने बिताए थे। ओह सैम, मुझे तो लग ही नहीं रहा हम 2 साल बाद मिल रहे हैं। और यहाँ बैठकर बातें करते हैं, फिर से उन दिनों में वापस चलते हैं। हाँ। नैना, तुम पालम नगर से यहाँ कोटा में कब शिफ्ट हुई? तुम्हारे जाने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। पिछले साल पापा का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। वो यह लॉस बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया था। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके सैम, मेरी लाइफ में तुम्हारे पापा के दादी के अलावा कोई नहीं था। हाँ, एक चाचा जी हैं जिन्होंने पापा के गुजर जाने के बाद उनके हिस्से का घर भी अपने नाम करवा लिया और मुझे और दादी को घर से बाहर निकाल दिया था। उसी समय मैं दादी के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई। अब जो है वो सब कुछ मेरी दादी ही हैं। नैना, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ मुश्किल समय में नहीं था। सैम, छोड़ो उन सब बातों को। नैना, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अब भी सिंगल हो? कॉलेज खत्म होने के बाद ही पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी थी, अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से। मैं उसे जानती थी, वो अक्सर काम के सिलसिले में पापा से मिलने आया करता था। मैंने देखा पापा बहुत खुश थे इस रिश्ते से। मैंने पापा की खुशी के लिए उससे शादी के लिए हाँ कह दिया था। हम दोनों का एंगेजमेंट भी हो गया था, बट बाद में पता चला पापा के बिजनेस में जो लॉस हुआ था उन सब में उन बाप बेटे का ही हाथ था। ओह। पापा के डेथ के बाद मैंने अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी। लीगली दोनों के अगेंस्ट प्रूफ भी थे मेरे पास। मैंने उन दोनों को जेल भिजवा कर सब कुछ वहीं छोड़कर यहाँ आ गई। नैना, तुम सच में बहुत बहादुर लड़की हो। सैम, तुम्हारे और रिया के बीच क्या हुआ था? तुम दोनों का ब्रेकअप कब हुआ? नैना, तुम्हें तो पता ही था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का मेरा शुरू से सपना था। मैं चाहता था अपनी एमबीए वहीं से पूरी करना। रिया के पापा वहाँ के प्रोफेसर थे। रिया ने अपने पापा को कहकर एडमिशन तो दिलवा दिया, लेकिन उसने अपने दोस्तों से यह कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो क्या तुम नहीं थे? नैना, तुम्हें तो पता ही है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। मैंने रिया से बात की और पूछा तो उसने कहा वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए ऐसा कर रही थी। जब मैं हॉलिडे में इंडिया आया तो सबसे पहले तुम्हारे यहाँ तुमसे मिलने गया। वहाँ से पता चला तुम लोग कहीं और चले गए। सैम, तो क्या तुम्हारे और रिया के बीच कुछ नहीं था? नैना, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था और हमेशा करता रहूंगा। ओह सैम। सैम, मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। हाँ चलो, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है। नैना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने मुझे माफ कर दिया। सैम, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा था। नैना, क्या हम यहाँ से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल सैम। नैना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ सैम। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएं।